स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए हो गया है। माइक्रो ग्रिल, ये आपका मैनुअली फंक्शन है। एक साइड में यहाँ पे पावर डिफ्रॉस्ट, ऑटो रीहेट कुक, कैफेटेरिया, इंडियन रेसिपी, हेल्दी कुकिंग, ये आपका ऑटो कुक में आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको मैनुअली आप देख लीजिए। आपको केक बनाना है, बिस्किट बनाना है, नान खटाई बनाना है, बेकिंग का कोई भी चीज़ बनानी है आपको बेकिंग की, तो कन्वेक्शन दबाना है आपको। उससे पहले प्री हीट करना पड़ता है माइक्रोवेव को। प्री हीट जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखिए प्री हीट दबा के स्टार्ट करना है। ये आपका 5 मिनट चलेगा, कैबिनेट प्री हीट होगा। उसके बाद में आपको केक का मटेरियल रखना है, कन्वेक्शन दबाना है 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कम करना है तो यही बटन से कम कर सकते हैं 100 तक, 40, 220 यही चाहिए आपको। तो यहाँ से टाइमिंग लीजिए, कितना मिनट चाहिए आपको। 20 चाहिए तो 2 बार दबाइए, फिर इससे दबाइए। 25 सेकंड में चाहिए तो यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट बटन आपका उतनी देर में बंद हो जाएगा। सेकंड है आपका माइक्रो कन्वेक्शन। बाय द वे, आपको कोई चीज़ बना रहे हैं जिसमें माइक्रो भी चाहिए और कन्वेक्शन भी चाहिए, तो ये बटन दबाना है। 220 चाहिए माइक्रो का, टाइमिंग स्टार्ट। ठीक है, ग्रिल, आप कोई भी चीज़ ग्रिल कर रहे हैं, ग्रिल दबाइए, इसमें डायरेक्ट 0 आएगा, इसमें डिग्री वगैरह नहीं होता है। डायरेक्ट टाइमिंग लगाइए, स्टार्ट दबाइए। माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस ग्रिल। ठीक है, मैंने माइक्रो का नहीं बताया आपको। माइक्रो में आप राइस बना सकते हैं, जो भी चीज़ें आपकी पकाने वाली हैं, कॉफ़ी, टी, दूध गर्म करना है, ये माइक्रोवेव में होगा। या पिज़्ज़ा बनाना है, पानी सानी जो गर्म करना होगा सब माइक्रो में होगा। समोसा जो भी चीज़ है वो 30 सेकंड में हो जाएगा। ये भी माइक्रोवेव ही यूज़ होता है। यहाँ से डायरेक्ट एक बटन सेपरेट करके दिया हुआ है ताकि फंक्शन में ना जाना पड़े। आप सीधा एक बटन दबाइए, हो जाएगा। आपको अगर राइस बनाना है, 12 मिनट 15 मिनट लगाना है, तो माइक्रो दबाइए, इसका वैट सेट करिए या 900 पे ही रखिए और टाइम लीजिए। 12 से 15 मिनट में 2 लोगों का राइस बन जाता है। स्टार्ट दबाइए। 5 मिनट में इडली बन जाती है। इडली किट अगर ले आएंगे आप तो 5 मिनट में इडली हो जाता है। 5 मिनट में ढोकला हो जाता है। ये आपको समझ में आया ये लाइन? ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये प्री हीट भी समझ में आया। ये स्मेल निकालने के लिए है, डिओड्राइजेशन। सिर्फ एक बटन दबाना है। इसका स्मेल अंदर का स्मेल, जो कोई भी चीज़ आपने बनाई उसकी स्मेल रह जाती है, आपको स्मेल बाहर निकालनी है तो थोड़े से पानी में आधा नींबू भी डाल के कर सकते हैं, या ये बटन दबा के छोड़ दीजिए, स्मेल बाहर जाएगी। क्लॉक मीन्स 12:12 हो रहा है, वो सेट करने के लिए है, बट वो मेमोराइज नहीं रहता है। ठीक है, तो पावर डिफ्रॉस्ट, क्लॉक सेट कैसे करेंगे? क्लॉक दबाइए, 12 आवर। क्या टाइम हुआ है सर? 2 बज गया। 2 बस सेट। अब नहीं सेट करना पड़ेगा, जो आप ऑन करेंगे ऑटोमेटिक। नहीं,
हर बार ऑफ होके ऑन होगा तो वो मेमोराइज नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, फिर से हाँ, नहीं एक ऑप्शन वो दिया। 12 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक। ठीक है। पावर डिफ्रॉस्ट आपका है। पावर डिफ्रॉस्ट फ्रिज से आपने कुछ निकाला, फ्रिज में जैसे आपने फ्रूट रखा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है पावर डिफ्रॉस्ट का। फ्रिज में आपने कुछ निकाला, उसकी ठंडक नॉर्मल करनी है। समझ गया, जैसे दही मान लो निकाल लिया। कोई भी चीज़, फ्रूट है, ब्रेड एंड केक है, आपको नॉर्मल करना है तो पावर डिफ्रॉस्ट दबाइए। यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, फ्रूट है 5 नंबर पे। ठीक है, 5 नंबर करिए, 5 बार दबाइए। यहाँ से प्लस दबाइए, वेट आएगा, ग्राम लिखा हुआ है ना, वेट। इसमें वजन डालना पड़ेगा आपको कि हमारा फ्रूट कितना वजन है। बाय द वे 200 ग्राम है तो 200 करिए, 500 ग्राम है तो 500 कर दीजिए, आधा किलो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट दबाइए। ये टाइम खुद ब खुद लेगा ग्राम के हिसाब से। उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे ऑटो रीहीट कुक, कैफेटेरिया, ये बटन आपको इजीली यहाँ से देखना है। ठीक है, अब इसमें से आप मुझे एक डिश चॉइस करके बताइए कि आपको इसमें से क्या बनाना है। कैफेटेरिया से किसी से भी कर सकते किसी से भी लीजिए। हैं। चिली पनीर ले लो, चिली पनीर दें। वो होना भी तो चाहिए ना फिर। है चिली पनीर। आप ये 7th वाला कर लीजिए कैफेटेरिया से। 7th, बेंस। हाँ ठीक है। कैफेटेरिया दबाइए 7 बार, अच्छा यहाँ पे जितना नंबर उतना दबाओ। उतना ही बार दबाना है। और स्टार्ट बटन दबाइए, प्लस ग्राम लीजिए, इसका 350 ग्राम आ रहा है। स्टार्ट, ऑटोमेटिक टाइम ले। ऑटोमेटिक टाइम लेगा ये। वेजिटेबल। समझ गए ना आपका जरूरत, बस बताने के लिए कि ठीक है, जो बनाना है आपको। जो भी चॉइस है उसमें उसको हटूंगे। समझ गया। ठीक है पढ़ना, ये भी तो सही दे दिया, ये चीज सही है। ठीक है, देखिए ये तो ग्लव्स है, ये कांच को फिटिंग करना है आपको। 3 पॉइंट्स, वो 3 खाली जगह में बिठाना है। ये बैठ गया। ठीक है, ये ग्रिल में यूज करना है आपको, या कन्वेक्शन में कर सकते हैं, ग्रिल में, माइक्रो में नहीं करना है। आप दोनों जाली एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल चाहिए तो आप सिंगल यूज करिए, एक चाहिए तो एक यूज करिए। प्लेट में नहीं यूज करना। प्लेट में जो नीचे प्लेट है, नहीं नहीं ग्रिल करने के लिए इस पे। ग्रिल के लिए कंपलसरी रहेगा, वो प्लेट कंपलसरी होगा आपका। उसी के ऊपर गिर रखना। उसी के ऊपर ये रखना है, जो भी चीज आपकी है वो इसी के ऊपर रखना है। वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखना सामान। डायरेक्ट प्लेट में रख सकते हैं। रख सकते जब ग्रिल करना होता है ग्रिल अच्छा, करना ग्रिल है करना। इसको रखना ग्रिल करने के लिए इसलिए दिया जाता है ये, ताकि नीचे से भी हो जाए। हो जाए। हाँ। ठीक है, कोई भी चीज आप गर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज, तो आपको ये 30 सेकंड का एक बटन दबाना है। 30 सेकंड का ये बटन दबाना है, सिर्फ एक बटन। ज्यादा गर्म करना है तो 2 बार दबाइए, प्लस होता जाएगा वो, 30 सेकंड प्लस होता जाएगा। बीच में आपको लग रहा है बाय द वे कुछ है, स्टॉप करना है, तो ये स्टॉप का बटन है। स्टॉप हो गया, आप डोर ओपन कर सकते हैं। क्लोज, वहां से ही स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन दबाइए। हाँ, सेम अगर इसको कैंसिल करना है तो 2 बार दबाइए, स्टॉप, कैंसिल। ठीक है,
माइनस प्लस 10 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट। ये कहाँ पे यूज होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसको डायरेक्ट दबा दें। हाँ, ये देखिए धीरे धीरे हो रहा है। ऑयल फ्री, अच्छा ये इसमें ऑयल फ्री है। ये तो ठीक चीज़ है, खाते समय आदमी चाहे हाँ,